दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 8 बिग आइडियाज बताने वाला हूं। तो बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट काम की बात पर आएंगे। और पहला बिग आइडिया है, यू डोंट नो एवरीथिंग। हम हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर कोई भी राय बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस पर कई लोग ये मानने लग जाते हैं कि उन्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी दुनिया में सही भी है। एक चीज जो किसी को बिल्कुल सही लग रही हो, वो हो सकता है कि किसी और को पागलपन लगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों के लेकर आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.0000001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो आप सोचते हो कि दुनिया कैसे चलती है। यानी आसान शब्दों में कहें कि हम ज्यादातर वही बातें मानते रहते हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी हुई है। जैसे अगर किसी के अंकल को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हो गया, तो हम ये मान कर बैठ जाते हैं कि रियल एस्टेट में तो नुकसान ही होता है। किसी के भाई का बिजनेस डूब गया, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है। एक और एग्जांपल देता हूं। 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगेगा, जबकि 90s में पैदा होने वाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। जहां से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो, जहां से भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेने चाहिए, इमोशन के बेस पर नहीं। सेकंड बिग आइडिया, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। और अक्सर हमारे एक्शंस के रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा रिजल्ट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है। अब उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी उसके फेवर में, लेकिन कोई डिजास्टर आ जाता है और सारा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है और उस एंटरप्रेन्योर का प्लान बेकार हो जाता है, जैसे कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे रिस्क का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यानी जो दिख रहा है वो उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो, चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए, आपको उसमें लक और रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी सुनकर, किसी की स्टोरी फोर्ब्स में देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या किसी का एक फेलियर सुनकर आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों को किसी आउटसाइड रीजन की वजह से सक्सेस मिली हो या फेलियर मिला हो। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। इस पर मैंने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वो जरूर देखना। आप इस पूरे टॉपिक को समझ लोगे कि किसी भी एक सक्सेस को देखकर या किसी एक फेलियर को देखकर अपने परमानेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको करना यह है कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काम करते रहो, गलतियों से सीखो, अपनी भी और दूसरों की भी। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखोगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। और कभी भी सक्सेस को सर पर मत चढ़ने दो।